जय श्री कृष्ण। आज हम गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 12th आर्ट का विषय है राजनीति विज्ञान। पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ रहे थे। इसमें हमने कांग्रेस और कांग्रेस प्रणाली का अनेक सिस्टम पढ़े, किस तरह से कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, कितने चुनाव तक रहा है और कांग्रेस एक कैसा संगठनात्मक और विचारात्मक संगठन था। इस तरह से हमने अब हम आज पढ़ेंगे कि इस कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं। दो चार शब्द हैं कि हमने जो एक कांग्रेस में एक चीज थी, कांग्रेस प्रणाली। क्या थी? कांग्रेस प्रणाली क्या थी? कांग्रेस प्रणाली किसे कहते हैं। इसी एक दल के प्रभुत्व के दौर में एक सिस्टम था कांग्रेस प्रणाली। ये शब्द रजनी कोठारी ने उपयोग लिया था। किसने लिया था? रजनी कोठारी। किसने? रजनी कोठारी ने उपयोग में लिया था। और है क्या? कांग्रेस में जो कांग्रेस प्रणाली थी उसमें यह था कि जिसमें सब तरह के लोगों का समावेश, सभी तरह के संगठन एवं विचारधाराओं वाले लोगों का समावेश। क्या है? समावेश ही कांग्रेस प्रणाली कहलाता है। दूसरा एक और कांग्रेस में था सिंडिकेट। क्या था? दूसरा जो शब्द था वो था सिंडिकेट। क्या था? सिंडिकेट। कौन सा शब्द था? सिंडिकेट शब्द था। सिंडिकेट किसे कहते हैं? सिंडिकेट किसे कहते हैं? कांग्रेस संगठन में एक अनौपचारिक समूह था। क्या था? कांग्रेस में एक औपचारिक समूह था। क्या था? एक औपचारिक समूह था जिसका नेहरू की मृत्यु के बाद दबदबा बढ़ गया। क्या हो गया? दबदबा बढ़ गया। एक ऐसे नेताओं का समूह था, औपचारिक यानी नेताओं का समूह था, नेताओं का समूह, बूढ़े और पुराने नेताओं का समूह, जो इसको सिंडिकेट कहते थे, या आप कह सकते हो प्रथम पंक्ति के। कौन से? प्रथम पंक्ति के नेता। प्रथम पंक्ति के नेता ये सिंडिकेट कहलाते थे। और कांग्रेस में एक दौर था जब इसी सिंडिकेट की सब कुछ मान्यताएं चलती थी नेहरू के बाद। इसमें कई ऐसे नेता थे जिनके नाम थे, पहला था के कामराज। कौन थे? के कामराज, जो मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के। कहां से थे? तमिलनाडु के। दूसरे थे एस निजलिंगप्पा। दूसरे थे एस निजलिंगप्पा। एस निजालिंगप्पा। एक ये थे आपके कर्नाटक के सीएम थे पूर्व, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। कौन थे? भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके थे। आंध्र प्रदेश थे अतुल्य घोष। कौन? अतुल्य
घोष। ये आपके हैं जो बंगाल से थे, एस के पाटिल। कौन? एस के पाटिल। ये महाराष्ट्र से थे। कहां से थे? महाराष्ट्र से नेता थे। और इसको आपको गैर हिंदी भाषी शक्तिशाली गुट था। ये सारे कैसे थे? दूसरा था गैर हिंदी भाषी। कैसे? गैर हिंदी भाषी समूह था। क्या था? गैर हिंदी भाषी समूह था, जिसका कांग्रेस में बोलबाला था। और ये इनको शक्तिशाली गुट भी था। ये गैर हिंदी भाषी शक्तिशाली, क्या? शक्तिशाली गुट था। क्या था? शक्तिशाली गुट था, जिसका कांग्रेस में बोलबाला था। क्या था? बोलबाला था। बोलबाला था। इसको ऑल्ड, क्या? ऑल्ड ग्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्ड ग्रैंड। क्या कहते हैं? ऑल्ड ग्रैंड्स भी कहा जाता है। और इसी गुट की वजह से है जो मोरारजी देसाई को, मोरारजी देसाई को पीएम नहीं बनने दिया। क्या नहीं दिया? पीएम नहीं बनने दिया। बनने दिया कितनी बार? 2 बार। 2 बार मौका आया जब मोरारजी के नाम पर सारी कांग्रेस में सहमति थी। सिर्फ इस ग्रेट ग्रैंड ओल्ड की वजह से या सिंडिकेट की वजह से इनमें है जो उसको पीएम बनने से रोड़ा अटकाया इन्हीं का। इंदिरा ने इस सिंडिकेट को तोड़ा। इस सिंडिकेट को तोड़ा किसने? इंदिरा ने। किसने? इंदिरा जी ने इस सिंडिकेट को, इंदिरा जी ने इस सिंडिकेट को तोड़ा था अपने समय में, अपने प्रभुत्व के समय में। एक चीज और थी कांग्रेस में, वो थी के कामराज योजना। कौन सी थी? के कामराज योजना। कौन सी थी? के कामराज योजना। कौन सी थी? के कामराज योजना। ये क्या थी? कांग्रेस को और 1963 में, कब चालू हुई? 1963 में इसका आगाज हुआ। और ये कांग्रेस को, किसको? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्या? मजबूत करने के लिए एक प्लान था। क्या था? प्लान था, एक योजना थी। और इसमें क्या किया गया? जिसमें वरिष्ठ व वर्ग मंत्रियों को, क्या? वरिष्ठ व वृद्ध मंत्रियों को संगठन में भेजा गया। और संगठन से युवा लोगों को सरकार में मौका दिया गया। क्या दिया गया? मौका दिया गया। ये कामराज योजना कहलाती है। क्या कहलाती है? कि कामराज योजना कहलाती हैं। और उसी की वजह से कैबिनेट में मोरारजी, शास्त्री और जगजीवन राम, एस के पाटिल को जिम्मेदारी दी गई। और के कामराज हैं, बीजू पटनायक ने इस्तीफा देकर संगठन में काम संभाला था। तो ये अपनी सिंडिकेट के जो कांग्रेस के तौर तरीके थे। कांग्रेस का वर्चस्व, एक दूसरी चीज और पढ़नी है कि आपको कि कांग्रेस का वर्चस्व कब रहा। कांग्रेस का वर्चस्व कब रहा? कांग्रेस का वर्चस्व प्रथम 3 आम चुनावों में रहा। कब रहा? प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व प्रथम 3 चुनाव में। कितने में? प्रथम 3 आम चुनावों में रहा। और प्रथम चुनाव कौन से थे? 1952। दूसरा जो आम चुनाव था वो आपका कांग्रेस का था 52 के बाद 57,
1957 और 67 में जो चुनाव हुए थे इसमें आज का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म होने लगा था। 63 के चुनाव तक भी इनका रहा, वर्ष 63 तक इसमें है जो वर्चस्व रहा। बाद में इनको चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस के इन्हीं चुनावों में से कुछ चीजें ऐसी थी जो उस समय कुछ पार्टियां बनी थी। क्या बनी थी? कांग्रेस के सहयोगी रूप में कुछ पार्टियां बनी थी और उन्हीं पार्टियों में से आज हम कुछ का है जो अध्ययन करेंगे। उनमें से जो आपकी पहली पार्टी दी गई है वो पार्टी है आपकी सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी है? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस की कुछ पार्टी हैं, उनमें आपकी कुछ राजनीतिक दल थे, सहयोगी दल, राजनीतिक दल, जिसमें पहला दल है सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी है? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी कौन सी है? सोशलिस्ट पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी 1934 में कांग्रेस के अंदर ही थी। क्या थी? 1934 में 1934 तक कांग्रेस के अंदर ही एक दल था प्रजा सोशलिस्ट, और इसका गठबंधन युवा नेताओं ने किया। किसने किया था? युवा नेताओं ने इसका गठन किया था। क्या किया था? इसका गठन किया था। और इस संस्थान के प्रथम अध्यक्ष थे, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके आचार्य नरेंद्र देव। कौन? आचार्य नरेंद्र देव। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। इसी के साथ जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये समाजवादी नेता थे। कैसे थे? समाजवादी नेताओं की पंकज पत्रिका है जो नेता था। अशोक मेहता थे। ये सब लोकतांत्रिक समाजवादी थे। और 48 में कांग्रेस के संविधान परिवर्तन व दोहरी सदस्यता पर बैन के कारण इसने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना ली कांग्रेस से। और एक बंदा 1948 में, क्या 1948 में कांग्रेस ने दोहरी सदस्यता पर रोक लगा दी, तो इससे ये कांग्रेस से अलग हो गई। क्या हो गई? कांग्रेस से अलग थी। क्या थी? अलग बना ली थी। नहीं तो ये कांग्रेस का ही एक आंतरिक भाग था। बाद में इस पार्टी ने लोकतांत्रिक समाजवाद की वजह से, क्या था? लोकतांत्रिक समाजवाद की वजह से इन्होंने अपना आधार स्तंभ है जो शुरू किया था। दूसरा है आपका भीमराव अंबेडकर ने। कौन सी? भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी एक पार्टी रखी थी। वो पार्टी का नाम था आपका इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। और इसके अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और इसके बाद में जो
असहमति होते हुए 1951 में इस्तीफा दिया और 56 में हजारों अनुयायियों के साथ है जो BR अम्बेडकर ने है जो आपको बौद्ध धर्म। एक और थी इंडिकेशन रिवोल्यूशन पार्टी, इसे स्पेशली इसमें इसे PIR कहा जाता है, ये मैक्सिको में बनी थी इसका। दूसरी एक और पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी 1920 के शुरुआत में, तब 1920 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी। और ये साम्यवादी समूह था। क्या था? साम्यवादी समूह का हिस्सा था। क्या था? साम्यवादी समूह का क्या था? साम्यवादी समूह का एक हिस्सा था। और 35 में साम्यवाद में कांग्रेस के दायरे में 35 तक तो का दायरे में रहकर काम किया और 41 में ये अपने आप से अलग हो गया और 47 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो ये पार्टी है जो तेलंगाना में इन्होंने विद्रोह का आगाज किया और इन्होंने 51 में है जो क्रांति का रास्ता छोड़कर ये राजनीतिक पार्टी थी। पहले चुनाव में इन्होंने जो 16 सीटें लोकसभा के अंदर जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम और प्रमुख नेताओं में AK गोपालन, SK डांगे, EM नंबूरुद्दीन, PC जोशी, अजय घोष आदि थे। और चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारा के अंतर के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 64 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई और सोवियत संघ को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जबकि विरोध की राय रखने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद में ये रहे थे। ये भाकपा और माकपा में है जो दो बाद में ये 64 में टूट कर 1964 में ये टूटी और भाकपा और माकपा में बदल गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी में बदल गई। एक थी जनसंघ, क्या? दूसरी पार्टी जनसंघ। इसकी स्थापना 1951 में हुई। कब हुई? 1951 में हुई। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन? संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके संस्थापक अध्यक्ष थे। और ये RSS की विचारधारा से मेल खाती थी। ये RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन से इसकी विचारधारा मेल खाती थी। और धीरे धीरे ये पार्टी 1964 में इसने जो अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया और ये बाद में है जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसका पुनर्गठन हुआ था। तो और एक और पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी। कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी। इसकी स्थापना नागपुर अधिवेशन में हुई। क्या? अधिवेशन के दौरान हुई थी। और ये हदबंदी, खाद्यान्न, व्यापार और सरकारी अधिग्रहण और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ। इसी के बाद 59 में अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। पार्टी का नेतृत्व C राजगोपालाचारी। कौन? C राजगोपालाचार्य ने किया था। किसने किया था? C राजगोपालाचार्य ने। और 1959 में, कौन? 1959 ईस्वी में इसने अपना अस्तित्व अलग हुआ कांग्रेस से। तो इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी के कई हैं जो अलग दल बने जिनका हमने विचयन किया। कल हम इसी के अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।